श्लोक नंबर 16 में वमन के पश्चात पथ्य व्यवस्था चरक संहिता सूत्रस्थान उपकल्पने अध्याय देखो। श्लोक नंबर 16 उपकल्पने अध्याय 15वां अध्याय। वमन होने के बाद सायंकाल में अथवा दूसरे दिन यह अथेन सायान्य परिवा अन्य सुखोद परिषिक्तम पुराना नाम, दूसरे दिन किंचित उष्ण जल से स्नान कराकर पुराने लाल चावलों को खूब सिजाकर उनके मंड वाली यवागु पेया बनाकर सुखोष्ण करके रोगी के जठरानल के अनुसार उचित मात्रा में पीने को दे। अब यह क्या बताया है? लोहित शालित तंडुला नाम, अंडरलाइन करो। पहला आहार क्या देना है वमन के बाद, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आहार क्या देना है? पुराना नाम लोहित शालित तंडुला नाम सोवक्लिन्नाम मंडपूर्वाम सुकोष्णाम यवागु पायेत अग्निबलम अभिसमिष्य। ये सब देना है आपको, पेया देना है लेकिन अग्निबल के अनुसार। समझ में आया? अथेन सायान्य परिवार सुखोदक परिषिक्तम पुराना नाम लोहित शालित तंडुला नाम सोवक्लिन्नाम मंडपूर्वा सुकोष्णाम यवागु आयत अग्निबलम अभिसमिष्य। यह जल से स्नान कर, उष्ण जल से स्नान कर पुराने लाल चावलों को खूब सिजाकर उनके मंड वाली यवागु पेया बनाकर सुखोष्ण करके रोगी के जठरानल के अनुसार उचित मात्रा में पीने को दे। आगे बताया है एवं द्वितीय तृतीय च अन्न काले। तो द्वितीय तृतीय में क्या करना है? ये तो पहले दिन में हो गया। पहला दिन वही होता है, जो वमन का दिन होता है वही पहला दिन होता है। सेकंड डे में क्या करना है? द्वितीय तृतीय च अन्न काले चतुर्थे अन्न काले तथा विधानामेव शालित तंडुला नाम उत्स्विन्नाम विलेप उष्णोदकम द्वितीय अस्नेह लवनम अल्प स्नेह लवनम वा भोजेत। दूसरे तीसरे आहार काल में भी ऐसा ही बनाकर दे। चौथे अन्न काल के समय यह क्या बताया है? एवं द्वितीय तृतीय च अन्न काले, ये जो दिया है लोहित शालित तंडुला नाम सोवक्लिन्नाम लोहित शालित तंडुलानाम सोवक्लिन्नाम मंडपूर्वास कोष्णाम यवागुम पायत अग्निबलम अभिसमिष्य। वही द्वितीय तृतीय अन्न काल में देना। द्वितीय तृतीय अन्न काल यानी सुबह शाम, ऐसे अन्न काल है। समझ में आया? तो फर्स्ट अन्न काल कहा हुआ? वमन के दिन सायं, वो फर्स्ट अन्न काल, प्रथम अन्न काल। सेकंड डे पे द्वितीय तृतीय ऐसा होता है। थर्ड डे पे बाद में चतुर्थ फिफ्थ ऐसा होगा। तो सुबह का एक अन्न काल, सेकंड अन्न काल। तो पहला अन्न काल हो गया द्वितीय तृतीय अन्न काल। यह दूसरे और तीसरे आहार काल में भी ऐसा ही बना कर दे। चौथे अन्न काल के समय उसी प्रकार के शाली चावलों की खूब गली हुई विलेपी बनाकर गर्म जल के साथ उसमें बिना घी और नमक डाले या अल्प मात्रा में घी नमक डालकर पीने को दे। इसी प्रकार का पथ्य पांचवें और छठे अन्न काल में भी दे। सातवें भोजन काल में फिर भी उसी प्रकार के शाली चावलों का 2 पसुत लेकर उसे खूब सिजाकर बनाया हुआ भात गरम जल के साथ थोड़ा घी और नमक डालकर बड़े मुख के युष से खिलावे। यही पथ्य 8वें और 9वें अन्न काल में भी दे। 10वें भोजन काल में बटे या गौरिया के मांस रस से, जिसे नमक पानी डालकर गाढ़ा बनाया गया हो और घी पड़ा हो, उसके साथ भात खिलाए और उष्णोदक पीने को दे। इसी प्रकार 11वें और 12वें अन्न काल में भी पथ्य दे। उसके बाद क्रमशः अनुकूल रहने वाला भोजन करते हुए 7 दिन के पश्चात अपने स्वाभाविक भोजन पर आखा। तो उत्तम शुद्ध में 12 अन्न काल, अंडरलाइन करो,
उत्तम शुद्धि 12 अन्नकाल भोजन, 12 अन्नकाल हमें सेवन करना है। मध्यम शुद्धि में 8 अन्नकाल दिए हैं। ये 5 दिन हम जो करते हैं, 7 दिन के लिए 12 अन्नकाल, एमसीक्यू अपना है। 5 दिन के लिए 8 अन्नकाल और 3 दिन के लिए 5 अन्नकाल बताए हैं। 3 दिन के लिए 5 अन्नकाल, 5 दिन के लिए 8 अन्नकाल है और 7 दिन के लिए 12 अन्नकाल बताए। इसी अनुसार समझ में आया? तो चरक संहिता के सिद्धि स्थान में भी विस्तार पूर्वक संशोधन और संशोधन का विषय वर्णित है। वह वर्णन अधिक स्पष्ट है, यही संक्षिप्त में दिया है। यही हमने इतना ही जानना है कि प्रथम अन्नकाल, द्वितीय तृतीय अन्नकाल में क्या खाना है, चतुर्थ अन्नकाल में क्या करना है, चौथे अन्नकाल के समय उसी प्रकार के शाली चावलों की खूब गली हुई विलिपी बनाकर, विलिपी यानी जो हम बनाते हैं कि यहाँ पहले तो सिर्फ पेया थी, जो हम चावल उबालते हैं, ऊपर का जो पानी होता है वही हम पीने के लिए देते हैं पेशेंट को। लेकिन विलिपी जैसे खीर आपण बनवतो घरी, तशी विलिपी लक्षात घ्या। घट्टपण नाही आणि पातळपण नाही, मीडियम विलेपी बनाकर गरम जल के साथ उसमें बिना घी और नमक डाले या अल्प मात्रा में घी नमक डालकर पीने को दे। विलेपी मुष्टोदकम। द्वितीय अस्नेह, स्नेह डालना नहीं है, अस्नेह लवणम, और डालना ही है तो अल्प स्नेह लवना। कौन से अन्न काल में बताया ये? चतुर्थ अन्न काल में बताया है। इसी प्रकार का पथ्य पांचवे और छठे अन्न काल में भी दे, जो चतुर्थ में करते, जैसा पहला में जो करते थे वही द्वितीय तृतीय अन्न काल में था। चतुर्थ में जो करने वाले वो पांचवे और छठे अन्न काल में भी दे। सातवें भोजन काल में फिर भी उसी प्रकार के शाली चावलों का 2 प्रसूत लेकर उसे खूब सिजाकर बनाया हुआ भात गरम जल के साथ थोड़ा घी और नमक डालकर बने मुख्य युष से खिलावे। यही पथ्य 8वें और 9वें काल में भी दे। तो 7वें भोजन काल में जो खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं उसी तरह खाने के लिए देना है पेशेंट को, और 8वें 9वें काल में भी वही करना है। 10वें भोजन काल में क्या करना, देखो श्लोक में भी दिया है। सप्तमे क्या है? सप्तमे तो अन्न काले तथा विधानामेव शालिनाम द्विप्रसूतम, अंडरलाइन करो, सुस्विन्नम ओदनम उष्णोदकम अनुपानम तनुनाम तनुस्नेह लवणोपमन्नेन मुद्गयुषेन भोजे। एवं अष्टमे नवमे च अन्न काले, अंडरलाइन करो, मुद्गयुषेन भोजे। 10वें तो अन्न काले लावक पिंजलादीनाम अन्यतमस्य मांस रसेन उदक लावनिकेन न अति सार्वता भोजेत उष्णोदकम अनुपानम। एवं एकादशे द्वादश अन्न काल, यह 10वें भोजन काल में बटेर या गौरिया के मांस रस से, जिसे नमक पानी डालकर गाढ़ा बनाया गया हो और घी पड़ा हो, उसके साथ भात खिलाए और उष्णोदक पीने को दे। अब यह मांस रस का वर्णन आया है कौन से काल में? 10वें भोजन काल में। वही भी अकृत मांस रस, प्रकृत मांस रस विस्तार से वर्णन सिद्धि स्थान में है, जिसे नमक पानी डालकर गाढ़ा बनाया गया हो और घी पड़ा हो, उसके साथ भात खिलाए और उष्णोदक पीने को दे। इसी प्रकार 11वें और 12वें अन्न काल में भी पथ्य दे। उसके बाद क्रमशः अनुकूल रहने वाला भोजन करते हुए 7 दिन के पश्चात अपने स्वाभाविक भोजन पर आ जाए। इसी तरह अन्न काल के अनुसार यहाँ दिया है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम जब प्रधान शुद्धि होती है, मध्यम शुद्धि होती है और जघन्य शुद्धि, हीन शुद्धि होती है, उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? संशोधन क्रम करना पड़ता है। समझ में आया आपको? तो प्रधान शुद्धि में प्रथम दिन सायंकाल में पेया, द्वितीय में भी प्रातः सायं पेया, तृतीय में प्रातः सायं विलेपी, चतुर्थ में प्रातः सायं प्रातः विलेपी सायं अकृत्युष, पंचम में डिजिटल सिद्धि स्थान में है, पंचम में प्रातः सायं कृत्युष कृत्युष, षष्ठ में प्रातः अकृत मांस रस सायं कृत मांस रस, और सप्तम में प्रातः कृत मांस रस
और साय में सामान्य भोजन, ऐसे 12 अन्न काल बताए हैं। मध्यम शुद्धि में 8 अन्न काल है, 8 शायद 9 अन्न काल है। 9 अन्न काल के बारे में 12 अन्न काल तो अभी समझ लीजिए, प्रधान शुद्धि में है, मध्यम शुद्धि में, जघन्य शुद्धि में हम आगे देखेंगे। मेरे ख्याल से 8 अन्न काल मध्यम शुद्धि में है और जिहीन शुद्धि में 5 अन्न काल है। ठीक है। विरेचन कर्म, अभी 17वां श्लोक है विरेचन कर्म। विरेचन किसे कहते हैं? तत्र दोष हरणम अधोभागम तत् विरेचनम। विरेचन के लिए वही सब प्रोसीजर सेम ही है। जो गुण वमन के द्रव्य में है वही गुण विरेचन के द्रव्य में है, सिर्फ महाभूतों का भिन्नता है। उष्ण तीक्ष्ण व्यवय विकासी जो गुण है, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवय विकासी, 5 ही गुण वमन द्रव्य में जो है वही विरेचन द्रव्य में है, सिर्फ महाभूत का भेद है। वमन में अग्नि और वायु महाभूतादित्य है, तो विरेचन के द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूतादित्य है। जैसे अग्नि होता है, उनकी गति ऊर्ध्व होती है, तो अग्नि और वायु महाभूतादित्य के कारण, और ऊर्ध्व भाग दोष हर प्रभाव होता है उस द्रव्य में, इसलिए वमन होता है। विरेचन में वही गुण है, लेकिन पृथ्वी और जल, पृथ्वी गुरु है, पृथ्वी की दिशा नीचे की ओर होती है, अधो भाग हर दोष प्रभाव होता है, इसलिए वह उस द्रव्य से विरेचन होता है। तो विरेचन कर्म देखो श्लोक नंबर 17 में। विरेचन कर्म अथेनम पुनरेव स्नेह स्वेदाभ्याम उपपाद्याम अनुपहतम मन सम अभिसमिष्य सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम कृत होम बलिम मंगल जप प्रायश्चित्तम इष्टे तिथि नक्षत्र करण मुहूर्ते ब्राह्मणान स्वस्ति वाचयित्वा त्रिवृत्त कल्क अक्षमात्रम यतार लोडनम प्रतिविनितम पायेत प्रसमिष्य दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय साम अवस्थान्तराणि विकारांश सम्यक विरिक्तम चैनम वोमनोक्तेन धूमवर्जेन विधेनोपपादेत बल वर्ण प्रकृति लाभात बल वर्णोपपन्नम चैनम अनुपहतम मन सम विसमिष्य सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम शिरस्नातम अनुलिप्त गात्रम स्रग्विनम अनुपहतम वस्त्र संवितम अनुरूप अलंकारम लंकृत सुरुदाम दर्शयित्वा न्यातिनाम दर्शयेत अथेनम कामेश्व सृजेत। विरेचन कर्म विधि बताई है। विरेचन के लिए भी वमन जैसा ही सभी करना है। 7 दिन स्नेहपान, सिर्फ वमन में 1 दिन स्नेह विराम है और विरेचन में 3 दिन स्नेह विराम है। अपना इंपॉर्टेंट सुनिए, वमन या विरेचन में क्या भेद? वमन में 1 दिन स्नेह विराम है, विरेचन में 3 दिन स्नेह विराम है। जैसे कि 7 दिन स्नेहपान, 8वें 9वें 10वें दिन हम क्या करने वाले हैं? स्नेह स्वेदन, बाह्य स्नेह स्वेदन करने वाले। उस टाइम कोई स्नेहपान नहीं करना है। तो 7 + 3 हो गए 10। 11th डे पे हमें विरेचन करना है। ये हो गया विरेचन की प्रोसेस। वमन की क्या है? 7 दिन स्नेहपान, 8वें दिन स्नेह विराम, उसी बार स्नेहपान नहीं लेना, स्नेह स्वेदन करना है। और 9वें दिन सुबह हमें वमन करना है। तो 9वें दिन वमन प्रोसेस होती है और 11वें डे पे विरेचन प्रोसेस होती है। यही महत्वपूर्ण भेद। गुण तो वही है, सिर्फ महाभूतों का भेद है। वमन में अग्नि और वायु महाभूतादित्य है और विरेचन में पृथ्वी जल महाभूतादित्य है। प्रभाव का भी भेद है। वमन में ऊर्ध्वभागर दोषों का प्रभाव होता है, इसमें अधोभागर दोषों का प्रभाव होता है। समझ में आया? अधोभागर प्रभाव है, इसलिए दोष नीचे से बाहर आते हैं। तो देखते डिटेल में क्या बताया। संसर्जन क्रम के पथ्य देकर स्वाभाविक हो जाने के बाद वमन के बाद ही विरेचन करना है। विरेचन योग्य व्यक्ति का पुनः स्नेहन स्वेदन कराकर जब वह प्रसन्नचित दिखे, गत रात्रि में
सुख से सोया हो, पूर्व किया हुआ भोजन ठीक से पच गया हो, होम बलि मंगल जप और यथा योग्य प्रायश्चित कर चुका हो, तिथि कर्ण नक्षत्र और मुहूर्त ठीक हो, तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर त्रिवृत्त का कल्क, अब यह डायरेक्टली उन्होंने विरेचन कर्म की प्रोसीजर बता दी, क्या करना है। सभी वैसे ही करना, स्नेहपान स्नेह स्वेदन डायरेक्टली बताया है। स्वस्ति वाचन करना, योग का नाम बताया, त्रिवृत्त का कल्क एक अक्ष लेकर जल आदि किसी द्रव्य में घोलकर दोष औषध देश काल बल शरीर आहार सात्म्य मन प्रकृति और बल, इनकी अवस्थाओं को और विकारों को अच्छी तरह देखकर तब पिला देवे। या त्रिवृत्त जो बताए, त्रिवृत्त कल्क या मात्रा बताए, एक अक्ष अंडरलाइन करो, त्रिवृत्त का कल्क एक अक्ष बताया है, त्रिवृत्त की मात्रा जो है एक अक्ष बताई। त्रिवृत्त सुख विरेचन नाम कहा है। तीन प्रकार के भेद आचार्य चरकाचार्य के अनुसार, सुख विरेचन, मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। तो त्रिवृत्त सुख विरेचन नाम, चतुरांगुल मृदु विरेचन नाम और स्नुहिक क्षीर तीक्ष्ण विरेचन नाम बताइए। यह आचार्य चरकाचार्य ने तीन प्रकार बताए। आचार्य शारंगधर उन्होंने चार प्रकार बताए, अनुलोमन, श्रवश्रम, भेदन और रेचन। अनुलोमन में श्रेष्ठ है हरितकी, श्रवश्रम में श्रेष्ठ है अरगवत, भेदन में श्रेष्ठ है कुटकी और रेचन में श्रेष्ठ है त्रिवृत्त। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आता है, ये अभी अभी पाठ होना चाहिए। अनुलोमन में हरितकी, श्रवश्रम में अरगवत, भेदन में कुटकी और रेचन में त्रिवृत्त। समझ में आया? आचार्य चरकाचार्य ने तीन भेद बताए, मृदु विरेचन, चतुरांगुल, सुख विरेचन, त्रिवृत्त और स्नुहिक क्षीर तीक्ष्ण विरेचन। तो यह त्रिवृत्त कल का एक अक्ष लेकर जल आदि किसी द्रव्य में घोलकर दोष औषध देश काल बल शरीर आहार सात्म्य मन प्रकृति और बल, इनकी अवस्थाओं को और विकारों को अच्छी तरह देखकर तब पिला देवे। परीक्षण करना है कितने दोष बढ़े हुए हैं, उसके अनुसार उसका कौन सा काल है, कौन सा देश है, उसका बल कैसा है, उसका मन कैसा है, शरीर कैसा है, उसके अनुसार मात्रा के अनुसार हमें औषध देना है। जब ठीक प्रकार से विरेचन हो जाए तब वमन प्रयोग में धूमपान को छोड़कर जो विधि बताई गई है वह सब करता रहे। समझ में आया? यह वमन की सभी पुरुष करनी है, जैसे वमन कर्म छोड़कर विरेचन कर्म करना वहां है, पूर्व कर्म में जो दिया है वमन के वही करना है, और पश्चात कर्म में धूमपान वर्जित बाकी के सब कर्म वैसे ही करने हैं। अंडरलाइन करो, वमनोक्तेन धूम वर्जेन विधिनोपपादेत बलवर्ण प्रकृति लाभात। तो वमन प्रयोग में धूमपान को छोड़कर जो विधि बताई गई है ये सब करता रहे, जब तक कि पूर्व के समान शरीर में शरीर बल और वर्ण न हो जाए। जब वह व्यक्ति पूर्व के समान बलवान और कांतिमान हो जाए और जब वह प्रसन्नचित रहे तो यह जान ले कि रात में सुख से सोया था, भोजन ठीक से पच गया हो, तब सर्वांग स्नान कराकर शरीर अवयवों में चंदन का अनुलेप लगाकर माला पहनाकर स्वच्छ सुंदर नए वस्त्र पहनाकर यथा सामर्थ्य आभूषणों से अलंकृत कर मित्रों को उसका दर्शन कराए, फिर भाई बंधुओं को दिखाए, फिर इच्छानुसार आहार विहार एवं यथेष्ट भोगों को भोगने के लिए खुली छूट दे दे। तो वमन विरेचन के बाद 7 दिन का शौच होने के बाद अभी वो उसके आहार विहार यथेष्ट सेवन कर सकता है, उससे अग्नि अच्छा हो गया है, उसके बाद वो कुछ भी खाएगा तो पच जाएगा। इसमें सभी श्लोक में एमसीक्यू क्या है इंपॉर्टेंट, यह विरेचन कर्म के बारे में त्रिवृत्त कल्क की मात्रा दी है और एक अक्ष बताई है, उसके साथ धूमपान छोड़कर बाकी सभी कर्म
पश्चात कर्म में जो दिए है वमन कर्म करने। श्लोक नंबर 18 देखिए, अनेन विधिना राजा राजमात्र अथवा पुनः यस्य वा विपुलम द्रव्यम स संशोधनम अर्हति। उक्त विधि राजाओं या धनिकों में योग्य। इस अध्याय में बतलाई गई विधि के अनुसार राजा या राजा के समान जिनके पास पर्याप्त धन है वे ही संशोधन करा सकते हैं। अभी हमारे आयुर्वेद में कहा है कि आढ्य रोगी विषयकोशो ज्ञापक सत्ववान अपि, आढ्य रोगी श्रीमंत होना चाहिए, यही भी वही कहा है। जिसके पास विपुल द्रव्य है, जो राजा है, वही संशोधन करा सकते हैं। श्लोक नंबर 19, 20, 21 में देखो, निर्धन व्यक्तियों के लिए संशोधन विधि। दरिद्र स्वापदम प्राप्य प्राप्त कालम विशोधनम पिबेत कामम संवृत्ति संभरणापि दुर्लभा न ही सर्व मनुष्यानाम संति सर्वे परिच्छदाः न च रोगान बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणा यद्यश्चक्यं मनुष्येन कर्तुम औषधम आपदि तत्सेव्यम यथाशक्तिम वस्त्राण्य शनानि च। निर्धन व्यक्तियों के लिए संशोधन विधि। दरिद्र व्यक्ति जब रोगी हो तो उचित अवसर पर बिना दुर्लभ सामग्रियों को जुटाए ही विरेचन का सेवन करे, क्योंकि सभी मनुष्यों के पास सभी सामग्रियों नहीं होती और यह कोई प्रतिबंध नहीं है कि दरिद्रों को भयंकर रोग न हो, अभी तो उन्हें भी कठिन रोग होते हैं। इसलिए आपत्ति काल में मनुष्य जिन जिन औषधियों की योजना कर सकता है उनका सेवन करे और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आरामदेह वस्त्र तथा हितकर आहार विहार का सेवन करे। निर्धन व्यक्तियों के लिए भी संशोधन विधि के बारे में बताया है। नाइस टू नो है। श्लोक नंबर 22 देखो, इंपॉर्टेंट श्लोक है। विरेचन के महत्व, विरेचन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों शोधन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बताया है। संशोधन से लाभ क्या होते हैं। मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पित्वा संशोधनम सम्यक आयुष्यायुज्यते चिरम। संशोधन से लाभ, मल दूर करने वाले, रोगनाशक, बल और वर्ण को निखारने वाले संशोधन द्रव्य का पान करके मनुष्य अधिक दिनों तक सुखी जीवन को प्राप्त करता है। तो संशोधन से लाभ क्या है। मलापहम, जो दोष, मल के जो दोष होंगे उसको दूर करने वाले है। रोगहरम, व्याधि का हरण होगा। बल वर्ण प्रसादन, बल वर्ण यह अच्छा होने वाला है। पित्वा संशोधनम सम्यक आयुष्यायुज्यते चिरम। इत्यत्र श्लोकाः ईश्वराणां वसुमतां वमनं सविरेचनं संभाराय यदर्थं च समानीय प्रयोजयेत् यथा प्रयोज्या मात्राया यदि योगस्य लक्षणं योग अतियोगयोर्यश्च दोषाय च अप्युपद्रवः यदस्यैवं विशुद्धेन यश्च संशोधन क्रमः तत्सर्वं कल्पनाध्येय व्याजहर पुनर्वसु इति अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने कल्पना चतुष्के उपकल्पनीयो नाम 15वां अध्याय। राजाओं और धनी व्यक्तियों को किस प्रकार वमन विरेचन करना चाहिए, साधन सामग्री किस कार्य के लिए एकत्र करना चाहिए और किस किस प्रकार वमन विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करें, उसकी मात्रा, अयोग के लक्षण, योग और अयोग अतियोग के लक्षण और उनसे शरीर में होने वाले दोष और उपद्रव, संशोधन के बाद क्या सेवन करे न करे और पथ्य व्यवस्था कैसी हो, यह सब विषय आत्रेय सुने इस उपकल्पना अध्याय में कहा है। इस प्रकार चरक द्वारा प्रति संस्कृत अग्निवेश कृत तंत्र के सूत्र स्थान में उपकल्पना नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय का सारांश में क्या बताते हैं। पहले में क्या बताया, सामग्री संकलन की उपयोगिता। सेकंड, औषध प्रयोग की सफलता के प्रति शंका और समाधान। थर्ड, आतुरालय भवन की कल्पना। 4, आतुरालय के कर्मचारी और आतुरालय के उपकरण। 5, रोगी का पूर्व कर्म। 6 पॉइंट, वमन कर्म विधि, वमन मात्रा, वमनार्थ उपदेश, अयोग, सम्यक योग, अतियोग के लक्षण और उसका उपचार। और 7, विरेचन कर्म, संशोधन राजा एवं निर्धनों के लिए और संशोधन से लाभ। यही हमने इस अध्याय में देखा है। अगला अध्याय षोडश अध्याय है। अभी हम 10 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।